नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग हिंदी देख रहे थे, हिंदी के प्रैक्टिस सेट देखिए यूथ के हमने कल 15 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हम देखेंगे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के 15 प्रैक्टिस सेट, ठीक? यानी 1 से लेकर 15 नंबर तक हम देखेंगे। इसमें भी 450 क्वेश्चन के आसपास आपके रहेंगे। तो सारे देखिए 900 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में अगर मिल रहे हैं हिंदी के, तो बुरा नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, कोई भी हो दोस्तों एग्जाम में बनते यहीं से हैं घुमा फिरा के, ठीक? यूपी स्पेशल हमने किया ही है इससे पहले। देखिए यूपी स्पेशल किया, कंप्यूटर किया, ठीक? दोनों ही बुक के अलग-अलग मैंने कर दिया, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाके ज़रूर एक बार देखें आप। जीएस मैंने करा दिया, हिंदी करा रहा हूँ, उसके बाद फिर जो है आपकी और कौन-सी कराया हूँ, एक और कराया हूँ, यूपी स्पेशल हो गया, जीएस हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, अब बचेगी रीजनिंग केवल दोस्तों, ठीक? तो रीजनिंग हम कल से स्टार्ट करेंगे, आज देखते हैं दोस्तों। तो देर न करते हुए इसमें हम देखिए दोस्तों, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट है, यहाँ लिखा हुआ है, कोई टेंशन की बात है नहीं, 15 प्रैक्टिस सेट है। अब हम शुरुआत करते हैं 1 नंबर प्रैक्टिस सेट से। लिखा है खेड़ों मतलब पहला क्वेश्चन दिया है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। खेतों में मेढ़ों से बनाए गए छोटे-छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग क्या कहलाते हैं? तो क्यारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्यारी। कहाँ हम लोग पढ़े हैं? तो ये हम लोग मैथ में पढ़े होंगे, कई बार आपको मैथ में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो उत्कंठा का होता है उत्सुकता या अभिलाषा। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द दोस्तों क्या है? तो बताइए राज, राज आप करेंगे ना, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा राज करना। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन-सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द अगर हम बात करें इसमें कौन-सा नहीं होगा? तो सेतु। ये जो सेतु है ना ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं। देखिए आप देखिए जैसे वायु या वायु चल रही है या बह रही है, इस तरह हम कहेंगे ना, तो आप मतलब बोल के देखिए ज़्यादा बेटर होगा। सदा एकवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द तो देखिए सदा एकवचन में प्रयुक्त होते हैं वर्षा और जनता, ये दोनों सदा एकवचन में प्रयुक्त होते हैं। मैंने जब आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक कराई थी तो उसमें मैंने आपको बताया भी था। ये सब याद करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया मेज का सामान तो मेजें हो जाएगा, बहुवचन पूछा है ना। अगला है पति का, पति शब्द का अभिव्यक्ति बहुवचन होता है, तो ये क्या होता है? तो पति ही होता है दोस्तों, पति का बहुवचन नहीं पति ही होता है, ठीक? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो यह अनुप्रास अलंकार है, ठीक? इसमें देखिए सा सा की मतलब इसमें वर्णों की आवृत्ति बार-बार हुई सा सा की। अगला क्वेश्चन दिया पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस काव्य भक्ति में अलंकार दोस्तों कौन सा हो जाएगा? दृष्टांत हो जाएगा। सतसई यानी 700 सतसई किस समास का है? तो देखिए सतसई का मतलब होता है 700 दोहों का समूह, समझ रहे हैं कि नहीं? तो 700 दोहों का समूह तो इसमें द्विगुण ही हो जाएगा क्योंकि संख्या दी हुई है। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह यानी सत्य धन आग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना यानी सत्याग्रह, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन दिया महोर्मी, तो महाधन ऊर्मी होगा, क्या होगा? महाधन ऊर्मी। अब दोस्तों इसमें ऊर्मी कहाँ है? उर्मी है, उर्मी है, उर्मी, ऊर्मी, ये देखिए महाधन ऊर्मी, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो अति धन अधिक, अति धन अधिक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों देखिए ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक। हम कई बार पढ़े होंगे इस तरह का पैराग्राफ, लेकिन अगर हम पैराग्राफ ना पढ़ के केवल क्वेश्चन करें तो क्या कर ले जाएंगे? देखते हैं दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा शायद, पढ़ लेते हैं। लिखा है एक साहित्य तो एक सात्विक जीवन है, उसे कठिन तपस्या और महान यज्ञ समझना चाहिए। जहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई विषय स्वतंत्र विषय नहीं रह जाते हैं, उच्च साहित्य की वह भाव भूमि है। वहाँ अपरिग्रह का साम्राज्य है, फोटो नहीं छापे जाते हैं, वहाँ वाणी मौन रहती है, गाथा गाने में सुख नहीं मानती। उस उच्च स्तर से जितने क्रियाकलाप होते हैं आत्म प्रेरणा से होते हैं। पर आज हिंदी में आत्म प्रेरणा और आत्मकथा का नाम लेना पाखंड बढ़ाना है। हमारे देश में आत्मकथा दिखाने की परिपाटी नहीं रही। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या कहा है कि साहित्य को क्या माना गया है? तो देखिए साहित्य को माना गया है इसमें कठिन तपस्या और महान यज्ञ, ऑप्शन के हिसाब से या मतलब उसके गद्यांश के हिसाब से। अगला उच्च साहित्य की भावभूमि क्या है दोस्तों? इसमें आप देखिए ये 2 ऑप्शन नंबर डी लिखा है जहाँ व्यक्तित्व का कोई स्वतंत्र विषय नहीं होता है, यही है। अगला क्वेश्चन है उच्च स्तर के क्रियाकलाप किससे होते हैं? उच्च स्तर के जो क्रियाकलाप होते हैं हमारे वो होते हैं आत्म प्रेरणा से। अगला किस देश में आत्मकथा लिखने की परिपाटी नहीं रही है? वो देश है भारतवर्ष। अगला दिया हिंदी में किस विधा को पाखंड कहा गया है? तो वो विधा हमारी कौन सी हो जाएगा? आत्मकथा। अगला कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चतुर होना। कहते हैं ना कान यार काट दिया। अगला है आँख के अंधे गाँठ के पूरे, यानी जो है गुण के विरुद्ध नाम का होना। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों जानते हो क्या? मूर्ख लेकिन धनवान, यानी वो मूर्ख है लेकिन धनवान है, ठीक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए आम्र, तत्सम शब्द क्या है? आम्र है।
ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा उलझन, उलझन तत्सम शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया पीठ का तत्सम क्या होगा, पृष्ठ होगा, क्या होगा, पृष्ठ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। अगला दिया विशेष का विलोम नहीं है, तो देखिए विशेष का विलोम नहीं है तो शेष नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला दिया है दोस्तों कि उपचार का विलोम क्या है, तो देखिए उपचार का विलोम होता है अनुपचार। अगला कुटिल का विलोम क्या होता है, कुटिल का ऋज होता है, ठीक, यानी सीधा होता है। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आंख का पर्यायवाची लोचन है। अगला निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, तो देखिए खिड़की का पर्यायवाची होता है वातायन, दरीचा, बारी, उपरोक्त सभी। बटोही का पर्यायवाची क्या होता है, देखिए बटोही का मतलब होता है पथिक या राहगीर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें जो है बिसिक है, ये शिव का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सारे शिव के हैं। बिसिक मतलब बाण होता है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट एक बार डाला भी था, अगर आपकी याद होगा तब दोस्तों, नहीं याद है तो कोई बात ही नहीं। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या लिखा, उदय उदय उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो देखिए अगर हम बात करें इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है पंचवटी शब्द में कौन सा समास है, द्विगु समास है, क्योंकि पहली संख्या कैसी है, तो ये जो है मतलब सॉरी, पहली संख्या जो प्रथम पद है इसमें वो क्या है, संख्यावाची है, ठीक। तो जैसे 5 वटों का समूह, तो 5 क्या है, संख्यावाची है, और संख्यावाची में क्या होगा, द्विगु होगा। रत्नाकर में संधि रत्नधर आकर होता है, क्या होगा, रत्नधन आकर। तो ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया अन्वेषण क्या होगा, अनुधन एषण होगा, क्या होगा, अनुधन एषण। ऑप्शन नंबर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अत्याचार में अति धन आचार होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें ऐसा संधि विच्छेद करना जिसके अर्थ मिले, जैसे अति, अति मतलब अधिक होता है, प्लस आचार यानी जो है अब देखिए ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे ना। अगर यहाँ देखें तो अनुधन एषण ये भी अलग है, लेकिन ये जो शब्द मिल नहीं रहे बाकी दूसरे, ठीक, मतलब हमें वहां से तोड़ना है जहां से दोनों के अर्थ अलग अलग हों। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए तांबा शब्द का तत्सम क्या होगा, ताम्र होगा। ताम पाषाण संस्कृत सुने हो ना, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृत, मैंने आपको पढ़ाया भी था। अभी जोरवे संस्कृत महाराष्ट्र की थी, अभी भी बताया था, इनाम गांव, ये जोरवे, ये सारे स्थान मिले थे, जीएस में मैंने पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन दिया एक तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द दोस्तों एक क्या है, देखिए एक एक है डाकनी। अगला दिया निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम शब्द है, तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो तत्सम में कुक्कुर हो जाएगा, ठीक। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, मुमुक्षु हो जाएगा, क्या होगा, मुमुक्षु। मैंने बताया था जिसमें छे आ जाए, मतलब ये वाला छा आ जाए या तरा आ जाए, ये सब क्या है, तत्सम शब्द हो जाएंगे। दिए गए विकल्पों में केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है दोस्तों, तो ये है केसरी। अब देखिए यहाँ पे फिर गद्यांश आ गया है। कलयुग सब युगों से अच्छा है क्योंकि इसमें मानस पाप का कुछ फल नहीं होता, किंतु मानस पुण्य का पूरा फल मिलता है। राम नाम से बड़ा राम का राम का नाम राम से भी बड़ा है। भय की कोई जरूरत नहीं है, योग के गृहस्थ को जरूरत से ज्यादा संशयालु बना दिया था। भक्ति ने पूरा आशावादी, भक्ति ने पूरा आशावादी, एक से मुक्ति को महंगा सौदा बता सौदा बता दिया, दूसरे से बहुत सस्ता। योग योग में गलदस्रु भावुकता का कोई स्थान नहीं है, जो भक्ति पद पद पर भक्त को कप आवेग जड़ता और रोम उद्गम को अवस्था में ला देती है, वह उस इस क्षेत्र में अपरिचित है। और यदि सचमुच ही भाग और विभाग कल्पित है तो कल्प विकल्प बेकार है। संसार मृग मरीचिका है, परम तत्व विभाग और अविभाग से परे हैं, सूक्ष्म और स्थूल के अतीत हैं। यदि वे एक रस हैं, समरस हैं, तो फिर रोने से होता क्या है, ये इसमें बताना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन देखना कि कलयुग सब युगों से अच्छा है, इसमें जो है क्या है, इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। अगला क्वेश्चन ये है, भक्ति से मुक्ति को क्या सस्ता बना दिया है, तो भक्ति से मुक्ति को, भक्ति के देश से मुक्ति का कोई स्थान नहीं है। योग में गलदस्रु भावुकता को क्यों साधन नहीं है, तो ये दोस्तों सब पढ़ेंगे तो आप आंसर आराम से निकाल देंगे। योग में भावना को स्थान नहीं। देखिए मैं इसलिए ज़्यादा मतलब इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यूपी ट्रिपल एससी जब भी गद्यांश पूछेगा आप आराम से कर ले जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि आप गलत हो। आप अभी पेट देखते होंगे या कोई भी एग्जाम देखते होंगे, मुश्किल होता कि आपका क्वेश्चन गलत हो गद्यांश का दोस्तों, क्योंकि इतना है। और बाकी मैं तो कल कल तो पूरे गद्यांश कराया ही हूँ, उसके बाद आज भी करा दूंगा, पीडीएफ मैं आपको दूंगा ही, तो 30 गद्यांश आपको मिल जाएंगे 30 प्रैक्टिस सेट से। यूपी पुलिस में 24 प्रैक्टिस है, वहाँ 24 गद्यांश हो जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट के अलग अलग वही प्रैक्टिस सेट और कराएंगे तो उसमें भी मिल जाएंगे। तो गद्यांश आपके हो जाएंगे, लोड ना लीजिएगा ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है परम तत्व क्या है, तो दोस्तों देखिए परम तत्व इसमें से अगर हम बात करें तो परम तत्व क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा,
विभाग अविभाग से परे। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पुजारिन होगा। क्या होगा? पुजारिन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? शक्तिमती होगा। क्या होगा? शक्तिमती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है दोस्तों? तो ओंठ का होता है। ठीक, बहुवचन। ओंठ दो होते हैं ना। अगला है पुस्तक रखी है वाक्य में वचन कौन सा हो जाएगा? पुस्तक रखी तो एक वचन हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? सॉरी दोस्तों, देखिए सदैव बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग होता है? तो ये होता है दर्शन में। किसमें? दर्शन में। दर्शन हमेशा बहुवचन होता है दोस्तों। आपके दर्शन हो गए, भगवान के दर्शन कर लिए। अगला है एक वाक्य शुद्ध है। तो देखिए इसमें एक वाक्य कौन सा शुद्ध है? पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। अगला क्वेश्चन है श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप होगा। तो इसमें शुद्ध रूप दोस्तों क्या होगा? श्याम पौधे सींच रहा है। देखिए जल सींचना तो भाई सींचोगे तो जल से ही, तो जल नहीं होना चाहिए। ठीक, समझे कि नहीं? अगला क्वेश्चन है अंग अंग फूले नचवाना, यानी बहुत खुशी होना, बहुत आनंदित होना। नींद उड़ जाना, भैया नींद उड़ जाना, इसका कहने का मतलब क्या है? कि जो है जरा भी नींद ना आना। अगला क्वेश्चन दिया है कि अपनी करनी पार उतरनी, इसका मुहावरे का अर्थ होता है कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अगला हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति क्या है दोस्तों? ये है मन चंगा तो कटौती में गंगा। उत्कंठा का पर्यायवाची क्या है? उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा। पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है सुमन। क्या है? सुमन। लिखा कमल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? तो सरोज है। ई धन आ इक्वल टू या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन है? तो देखिए इसमें जो परिवर्तन होगा, अगर आ बन रहा है तो यड़ संधि हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अब गद्यांश दोस्तों नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि गद्यांश में जो है क्वेश्चन करेंगे गद्यांश का, बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक, गद्यांश कर लेंगे, लोड ना लीजिए, मैं जितना कह रहा हूँ बस उतना करिए दोस्तों। आपके गद्यांश इंपॉर्टेंट नहीं, गद्यांश तो कर भी लेंगे आप ना, जो 2 3 4 क्वेश्चन आएंगे गद्यांश से आराम से निकाल लेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट ये है कि जो 25 नंबर का पोर्शन आएगा, जिसकी कोई एक्सपेक्ट नहीं कहाँ से क्वेश्चन आएगा, वो मुझे हमें ध्यान देना है ना। यहाँ लिखा देशभक्ति में कौन सा समाज? तो देश भक्ति में तत्पुरुष समास है। समझ में नहीं दोस्तों? अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए पेन मेरा जो है ना थोड़ा मतलब वो हो चुका है, इसीलिए जो है थोड़ा काम कम करता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो थोड़ा जानता हो। भैया जो थोड़ा जानेगा वो अल्पज्ञ होगा। क्या होगा? अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञा मतलब जानना, यानी अल्पज्ञ हो जाएगा। नीचे दिए गए हैं कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए क्या होगा? तो देखिए जारज होता है उसका, जो अवैध संतान होती है वो जारज होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए गए सखा का समानार्थी शब्द क्या है? तो सखा का समानार्थी शब्द है मित्र दोस्तों। अगला दिया माता शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? पुल्लिंग तो पिता हो जाएंगे, माता पिता। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए बताना हमें है कि स्त्रीलिंग नहीं तो भेड़िया नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया है गौ शब्द का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो गौ का हो जाएगा गौ में। ऑप्शन नंबर बी। अगला रीत का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो रीत का हो जाएगा रीतियां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है? तो ये हो जाएगा यमक। बूंद आघात सहसा गिर कैसे, खल के बसंत संत से जैसे, ये क्या हो जाएगा? ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन दिया इनमें से कौन दीर्घ स्वर संधि नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? महेंद्र। अगला दिया महोत्सव में महाधन उत्सव हो जाएगा, महोत्सव। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? महौषध महाधन औषधि हो जाएगा, सॉरी औषध है ना, तो महाधन औषध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा। औषधि होता तो ये लगा देते हैं, लेकिन ये औषध लिखा तो था लगा देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य धन उदय होगा। क्या होगा? सूर्य धन उदय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला दिया है कि वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित किया। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। दोस्तों देखिए इसमें देखिए अगर ध्यान दे, क्षमा की भीख नहीं मांगी थी, क्षमा या माफी मांगी, बस हो गया काम खत्म। भीख क्या होती? अगला निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधी अशुद्ध किस वाक्य में है? तो ये हो जाएगा पूजनीय। तो पूजनीय जो है, अगर हम बात करें, इस तरह लिखा जाता पूजनीय, इसमें जो है आधा जा नहीं होता, इस तरह होता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पेन ही ना काम कर रहा, पता नहीं क्यों, सॉरी दोस्तों। देखिए ना कि कंचन का कृषांगनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो जो ये शब्द निर्माण की अशुद्धि है। अगला दिया अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। एड़िया रगड़ना दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? कि जो है बहुत दौड़ धूप करना। अगला बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए?
में कौन सी मतलब पंक्ति है, तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, लोकोक्ति यही है। अब देखिए ये वाला आप पढ़ लेंगे दोस्तों, नहीं तो फिर ये 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, मैं यहाँ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, ठीक। बाकी आप कल ले जाएंगे, अपने विश्वास रखिए, आप कल ले जाएंगे, मुझे पता है। कोई भी ऐसा लड़का नहीं जो कहेगा कि गद्यांश हमसे नहीं होंगे, हो जाए, क्योंकि उसी में पढ़ के आंसर देना है, समझे कि नहीं। यहाँ लिखा है महाकवि भूषण दरबारी कब थे, उनके आश्रयदाता राजा का नाम क्या था, तो देखिए उनके जो राजा थे वो कौन थे दोस्तों, शिवाजी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, छत्रपति शिवाजी के प्रशस्ति में दिए गए 2 काव्य ग्रंथ कौन है, शिवा बावनी और शिवराज भूषण। अगला दिया, इस गद्यांश का सार्थक शीर्षक हो सकता है, तो ये क्या होगा दोस्तों, ये भूषण की बुद्धिमत्ता। अगला, छत्रसाल बुंदेलों ने जिस समय मुगलों का सामना करने का साहस किया उसके पास थे, तो उसके पास क्या था, ए बी 5 सवार भी थे, 25 पैदल भी थे। प्रशंसा का पर्याय क्या है, तो देखिए प्रशंसा का पर्याय होता है कि जो कीर्ति ख्याति यश दोनों हो जाएगा। पलंग शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, पर्यंक हो जाएगा। अगला, अमृत का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा अमृत का पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। देखिए दोस्तों, जिसे कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करना जूनियर असिस्टेंट को, उसकी भी अलग अलग बनाए हैं दोनों, उसमें कंप्लीट है 40-50 मिनट में कंप्लीट एक प्रैक्टिस सेट कराया गया है आपको। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें पंडित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, दामिनी नहीं, दामिनी बिजली का होता है। हाथी का पर्यायवाची शब्द बताओ, तो मतंग होता है। पानी शब्द का पर्यायवाची दोस्तों क्या होता है, तो उदक होता है, क्या होता है, उदक होता है, ठीक। तो इतना हो गया, आगे बढ़े दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया पावन, तो देखिए पावन का हो जाएगा पौधन अन, पावन हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। पावन होता तो पोधनन हो जाता, ठीक, ये वाला हो जाता, पवन में ये और पावन में ये। अगला दिया विपद झंझाल, विपद जाल होता है, विपद जाल, तो अब देखिए इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा हमें। अब देखिए आगे देखिए, यशोचित में क्या हो जाएगा, यशा यथाधन चित, यथोचित में यथाधन चित हो जाएगा, यथाधन उचित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यथाधन उचित। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, यशोदा में यशः धन दा होता है, यशः धन दा, देखिए इस तरह होता है यशः धन दा, ठीक, इस तरह। तो इसमें देखिए विसर्ग लग गया ना, तो विसर्ग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, इनमें त्रिपुर वाक्य है, तो ये बताइए। देखिए त्रिपुर वाक्य, जब तक मैं ना आऊं उस समय तक तुम खड़े पढ़ते रहना, यही ऑप्शन नंबर गलत है, ठीक, बाकी सही है। अब देखिए यहाँ वाक्यांश कर ही लेंगे, ये गद्यांश पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करा दे रहा हूँ मैं। मानवता के उदय का प्रेरणा स्रोत क्या है, क्या था दोस्तों, तो ये था मानवता के शोषण और बंधन से मुक्ति करना। अगला है, राष्ट्रीयता का जन्म कैसे हुआ दोस्तों, इसका जन्म हुआ जब उदार मानवतावाद का एक राष्ट्र की परिधि में सीमित हो गया। अगला है कि संकुचित राष्ट्रीय भावना का दुष्परिणाम क्या निकाला, तो ये निकला दोस्तों, मानवता और धनी व निर्धन दोनों वर्गों में बट गई। अगला दिया, मनुष्यता की महिमा किन कारणों से विकृत हो उठी, तो ये हो जाएगा संकुचित राष्ट्रीय भावना और पड़ता महायुद्ध। उपरोक्त गद्यांश का महत्वपूर्ण शीर्षक क्या है दोस्तों, ये है मानवता से राष्ट्रीयता की ओर। अब यहाँ से देखते हैं कि इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है दोस्तों, इसमें से तत्सम शब्द कौन हो जाएगा, करपट, करपट का क्या हो जाएगा, तो कपड़ा हो जाएगा। करपट का दोस्तों क्या होगा, कपड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, तत्सम तद्भव का युग बताना है, जैसे देखिए इसमें सर्वोत्तम शब्द के युग हमें ये बताना है कि सर्वोत्तम जो शब्द है उसका युग बताओ, तो ये ग्रह वाला देखो, घर और ग्रह, ये ज्यादा बेटर है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, अभिमानी का विलोम क्या है, तो अभिमानी का होता है निरभिमानी। आसक्त का विलोम क्या होता है दोस्तों, आसक्त का होता है विरक्त, क्या होता है, विरक्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया, गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द है, तो ये गगनचुंबी का क्या हो जाएगा, तल स्पर्शी हो जाएगा, ठीक दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, गौरव का विपरीत शब्द है, तो गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए दोस्तों, तो कौन सा शब्द है, लोकोक्ति को चुनो, अदगल गगरी छलकत जाए। आँच ना आने देना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, आँच ना आने देना, यानी जरा भी कष्ट ना होने देना। अगला दिया है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका हो जाएगा परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। अगला, अमृत का पर्यायवाची शब्द दोस्तों क्या हो जाएगा, अमृत का हो जाएगा पीयूष। अगला क्वेश्चन दिया, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, आविर्भाव का होता है उद्भव, ठीक। अगला दिया, निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, तो केतु का हो जाएगा ग्रह। अगला है, भीति विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें से कौन सा अलंकार हो जाएगा हमारा, रूपक हो जाएगा। उतर नहाए जमुन जल, जो समीर सम हो श्याम, पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो ये अलंकार है प्रतीप अलंकार है, कौन सा, प्रतीप। अगला, किन शब्दों में वचन की पहचान नहीं होती है, तो ये शब्द हो जाएगा क्रिया विशेषण। अगला है, वचन को बदले, जैसे भाला, भाला क्या हो जाएगा, भालाए भाले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्त्री का बहुवचन शब्द क्या है, तो स्त्री का बहुवचन हो जाएगा
स्त्रियां। प्रतिदिन में समास क्या है दोस्तों, तो अव्ययी भाव, क्योंकि प्रत लग गया ना, यथा प्रत ये सब लग जाए तो अव्यय। जिस समास पद का कोई पद प्रधान नहीं होता है वो कौन सा समास होता है, तो दोस्तों देखिए जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता बहुब्रीहि होता है, कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है इसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी कार्य के लिए दी गई जो आर्थिक सहायता होती है वो अनुदान होती है, ग्रांट जिसे कहते हैं। आप पढ़े होंगे, किसमें पढ़े होंगे दोस्तों, ये पढ़े होंगे बाय इकोनॉमी में। जैसे सरकार जो है ग्रांट देती है, कई बार आप देखे होंगे राज्यों को भी ग्रांट देती है, ठीक, मतलब आर्थिक सहायता राज्यों को भी प्रदान करती है, 20%, 30%, 10%, तो इस तरह जो है वही अनुदान है। अगला दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का अर्थ बताइए, तो लक्ष्मी का क्या होता है दोस्तों, पद्मा हो जाएगा। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, तो दोस्तों इसमें से कौन सी सही नहीं है, निशा और निशाचर ये सही नहीं है। सुमन का पुष्प, चारपाई का खटिया, पाठशाला का विद्यालय सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, हम बात करें केतली, स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों, तो ये है अरहर। अगला क्वेश्चन दिया, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है, लुटिया का हो जाएगा लुटिया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। मध्यम पुरुष में तू का सही बहुवचन क्या हो जाएगा, तू का हो जाएगा तुम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला, अलंकार के संदर्भ में मानवीकरण का क्या अभिप्राय है दोस्तों, तो यह प्राय होता है वह अलंकार जिसमें भावना में मानव गुण व कार्य का आरोप किया जाए। अगला क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास है दोस्तों, तो अनुरूप में समास है बेभाव। अगला, हानि लाभ में कौन सा समास है, तो हानि लाभ में जो समास है द्वंद्व समास है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो महाधन इंद्र हो जाएगा महेंद्र। आगे बढ़े दोस्तों, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि निश्चल में निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या है, तो निधन चल है, निश्चल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, विसर्ग व स्वर व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या मतलब क्या कहते हैं, तो ये विसर्ग कहते हैं। अगला, दुस्तर का संधि विच्छेद क्या है, दुधंतर है, दुस्तर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, सही विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य है, तो दोस्तों ये हो जाएगा तुम अपना काम करो। अगला दिया, शब्दानुक्रम में सही वाक्य बताइए, तो देखिए शब्दानुक्रम में क्या हो जाएगा, वह आदमी गरीब था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से प्रयुक्त अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य छाटिए, तो ये हो जाएगा, यह प्रसंग सुख नामक शीर्षक के अंतर्गत है। ठीक, अब देखिए यहाँ तो कुछ अभी दिया ही नहीं, फूक फूक कर पैर रखना यानी जो है सावधानी पूर्वक चलना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, सॉरी सॉरी, सावधानी पूर्वक चलना नहीं, ये सोच विचार कर काम करना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। मिडकी को जुकाम होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करना। अगर हम बात करें दोस्तों ये तो आप कर लेंगे ना। देखिए दोस्तों मुझे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, पीडीएफ बनाने में मेरा बहुत टाइम आज चला गया, 1.5 घंटे ज़्यादा लग गए, क्योंकि पीडीएफ बनाया लेकिन यहाँ गाँव में है ना घर पे, तो यहाँ मतलब जो है वो हो ही नहीं रही थी, मतलब डाउनलोड नहीं हो रही थी। बिना डाउनलोड हुए ये चलती नहीं पीडीएफ, तो पहले डाउनलोड करो उसके बाद फिर वीडियो बनती है। मुझे बहुत देर लग गया इसी में, अभी अपलोड करने जाना है वीडियो फिर दूर, तो ये सारी चीज़ें समस्याएँ रहती है, इसीलिए थोड़ा मतलब दिक्कत होती है। बाकी मैं कहो तो मुझे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ दूँ दोस्तों, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोग कर लेंगे इसीलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक, बाकी कोई दिक्कत नहीं। देखिए लिखा है, रित को कैसी आवाज़ें जो है सुनाई देती हैं, तो रित को आवाज़ें सुनाई दी लड़ने-झगड़ने की। मेहरी किसे कहते हैं, तो मेहरी जो कहते हैं वो काम वाली को कहते हैं। रितु का मन घृणा से भर गया क्योंकि, तो ये क्या हो जाएगा, सीढ़ियों पर कचरा फैल गया था। ये वाला हम सब लोग किए भी हैं, एक बार पूरा जब हम कराए थे एक साथ प्रैक्टिस, तो सारे दोस्तों किए हैं। जो लोग नहीं किए ज़रूर करिए, उससे और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा ना, और मुझे बताएँगे फिर कितना आपके सही हो रहे हैं। ये आप लोग कमेंट नहीं करते तो सबसे मतलब ये गंदी आदत है। इसे मतलब करना चाहिए, कमेंट बता देना चाहिए इतने सही इतने गलत ना, थोड़ा मतलब सुकून मिलता है दोस्तों। कर देना चाहिए मेरे ख्याल से तो, बाकी आपकी मर्ज़ी। हम तो चाहे जिससे पढ़े कर देते हैं दोस्तों। लिखा है, रिक्शे पर मीरा के साथ कौन हँसती बोलती घर पहुँचती है, ये हो जाएगा रितु। अगला, दोनों आजू-बाजू की पड़ोसिनी क्या कर रही थी, तो ये कर रही थी झगड़ा कर रही थी। अगला दिया, पक्षी का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा, पक्षी का हो जाएगा बिहग। भौरा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ये है भ्रमर। ऊन का तत्सम रूप क्या है, तो ऊन का तत्सम रूप दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊण हो जाएगा। डंडा शब्द है, तो डंडा शब्द क्या है, तद्भव है। लिखा है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए, ये हो जाएगा भभूत और विभूत। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6 नंबर, गद्यांश आ गया है। ठीक, गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे। देखिए इसमें लिखा है कि हमारी गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो ये जो हमारा मतलब शिक्षा माध्यम है और पाठ्यक्रम है यही है। अगला दिया, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा है इसलिए होना चाहिए क्योंकि, क्योंकि हमारी भारतीय मानस स्पंदन ध्वनित होता है। अगला है कि हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें
तो जिसमें दोस्तों क्या है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, हमारी शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो देखिए हमारी शिक्षा का माध्यम ओब्लिक भारतीय होना चाहिए, हम विदेशी क्यों रखेंगे? ठीक, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है विदेशी पश्चिमी चश्मों से के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी कैसे नजर आते हैं? तो ये आते हैं बेपहचाने, अजीब से। अगला है सौदामिनी, सौदामिनी विद्युत होता है। सोरन, सोरन शब्द कैसा शब्द है? तो सोरन शब्द है हमारा तद्भव है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है दोस्तों? ये हो जाएगा पावस। अगला दिया एक तत्सम शब्द है, तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द होता है? डाकनी। आंख लगना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि नींद आ जाना। अगला है गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, यानी गागर में सागर। ठीक, अगला क्वेश्चन है जहां न पहुंचे दबी वहां पहुंचे कवि, यानी कवि जो है बहुत कल्पनाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेले में बच्चा खो गया, यानी बच्चा मेले में खो गया। ऑप्शन नंबर ये होना चाहिए। शुद्ध वाक्य, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो दोस्तों कौन सा इसमें शुद्ध वाक्य है? तो अगर हम बात करें शुद्ध वाक्य, तो इसमें हो जाएगा अधिकारियों ने कागजात की जांच की। अगला दिया शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ये शुद्ध वाक्य की पहचान, यानी हेम ने नरेश को पुस्तक दी। अगला उद्धार का संधिविच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? उतधनहार है। क्या है? उतधनहार। ठीक, अगला है दिग्भ्रम, उदाहरण है तो दिग्भ्रम यानी दिक् धन भ्रम, यानी दिग्भ्रम ये व्यंजन संधि है। पुष्पांजलि यानी पुष्प धन अंजलि होगा, पुष्पांजलि। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्नलिखित कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं? विद्याभ्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला दिया त्रिलोचन में इनमें से कौन सा समास है? त्रिलोचन, ये बहुव्रीहि समास है। ठीक, अगला दिया रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिली मुख धारी। सिली मुख में अलंकार दोस्तों कौन सा है? श्लेष है। अगला क्वेश्चन दिया खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो ये अलंकार है उपमा अलंकार। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो ये बहुवचन का प्रयोग हुआ है लड़के लड़के से कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वचन बदलिए, जैसे आंख, तो आंख का क्या हो जाएगा? आंखें हो जाएगा। विकल्पों में से स्त्री सब स्त्रीलिंग का वचन शब्द वचन मतलब शब्द चयन कीजिए। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का क्या हो जाएगा? अग्रजा हो जाएगा। अगला दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो प्रकृत हो जाएगा। चतुर का समानार्थी शब्द क्या है? चतुर, चतुर का चालाक होता है। ठीक, लिखा नृप, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है? तो नृप, नृप का हो जाएगा भूप या महीप हो जाएगा। जो कवि तत्काल रचना करता है उसे कहते हैं आंसू कवि। इसमें विकल्प नीचे दिया हुआ है, डी नंबर होगा शायद, ये वाला होगा शायद, कट गया है ना, ये आंसू कब होगा वैसे याद रखिए। ये सब जो फेवरेट है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बहुत होते हैं, उन्हें ऐसे रट लेना चाहिए। लिखा है पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा। देखिए जीवन जीने की इच्छा मैंने अभी कल प्रैक्टिस सेट वाले में कराया था, जिजीविषा होता है। कई बार आपको मैंने बताया कि इसे याद, जैसे जीवन जीने की इच्छा रखने वाला, ठीक, जीने एक और शब्द था, मतलब जीने की इच्छा रखने वाला शायद ऐसे था, तो वो जिज्ञासु था, मतलब वो जिजीविषा था शायद। नहीं नहीं जिज्ञासा नहीं था, एक मतलब दोस्तों था, दिमाग नहीं है, पता नहीं जानने की इच्छा था क्या, जिज्ञासु ऐसे कुछ था, मतलब वो बढ़िया था, वो भी इसी तरह का था थोड़ा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा मेरे माइंड से उतरा हुआ है तो देख लीजिएगा। देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुझे दोस्तों अपलोड करने जाना है वीडियो ना एक, तो इसमें देखिए हम 8 प्रैक्टिस सेट करेंगे आज। कितने करेंगे? 8, बाकी 7 कल कर देंगे। ठीक, मतलब छोटी ही वीडियो बनेगी तो देख लीजिएगा, बुरा ना मानिएगा दोस्तों। मुझे अपलोड करने 5 किलोमीटर दूर जाना है अभी एक वीडियो, तो फिर मतलब ये दिक्कत हो जाएगी फिर मुझे ना, तो ये सारी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है, वहाँ खड़े रहो फिर अपलोड करो फिर आओ, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कल से आपको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ फिर अपने यहाँ, तो फिर जो है आराम हो जाएगा। देखिए यहाँ देखिए इनमें से लिखा है हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो हाथी का हस्त, हस्ती। देखिए हस्ती हाथी का आपको नजर आता है समानार्थी? कभी आप सुने हैं? हस्ती, हस्ती, हस्त, दंती, करी। तो देखिए हस्त मतलब होता हाथ, क्या हो जाएगा? ये हाथ हो जाएगा। ठीक, हस्ती, दंती और करी ये तीनों क्या है? ये हाथी के पर्यायवाची है। अगला है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पहाड़ का निचला भाग क्या होगा दोस्तों? ये हो जाएगा उपत्यका। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिस्ट्री में भी होगा। और ऊपरी भाग अधिकतका। अगला दिन निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द देखिए घटना, तो ये घटना, रीत, क्षमा, क्षेत्र। तो इसमें अगर हम बात करें क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अगला दिया है क्षमा कीजिए, जैसे होता है घटना घट गई, ठीक, गई, रीति चली आ रही है, तो इस तरह है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द नहीं है दोस्तों? तो ये यमुना नहीं है। ठीक, कौन सा? डी। अगला क्वेश्चन दिया है अप्राणीवाचक शब्दों में लिंग निर्धारण लिंग निर्णय का आधार है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा, उनके साथ प्रयुक्त क्रिया और प्रयुक्त विशेषण। अगला दिया है कि
निम्न में बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो बंधु का दोस्तों क्या हो जाएगा? बंधुओं हो जाएगा। आदर देने और बड़प्पन हित किस वचन का प्रयोग किया गया है? तो ये बहुवचन का किया गया है। लिखा चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पर छीन, मानह सरिता सुर सरिता, विमल जल उद्दात युग मीन। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है दोस्तों? तो देखिए श्रृंखला मूलक अगर हम अलंकार की बात करें तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, काव्यलिंग। मुख चंद्र शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है व्यवहार का सही संधि विच्छेद क्या है? तो वी धन अवधन हार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नायक का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो नय धन अक होगा, नायक डी हो जाएगा। और बी हो जाएगा निर्णय का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्णय यानी निहिधन भय, सॉरी निर्भय, तो निहिधन भय हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए गीतांजलि में गीता धन अंजलि होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, सॉरी गीतांजलि में गीत धनंजल होगा, सॉरी गीता नहीं गीत धनंजल होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा दोस्तों, कभी कंफ्यूजन हो सकती है, बाकी ये तो पढ़ ही लेंगे, इतना कठिन नहीं है, ये पढ़ लीजिएगा आप। देखिए हम यहाँ से देखते हैं डपोर संग मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? डपोर संग मुहावरे का अर्थ होता है बेसिर पैर की बातें करना। अगला दिया आसमान से गिरा खजूर पटकर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक नई मुसीबत में पड़ना। अगला दिया उच्छ्वास शब्द में जो है क्या पूछा है? तद्भव। इसका तद्भव दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका उसास हो जाएगा, उसास। कड़ुआ का तत्सम क्या होगा? कड़ुआ का तत्सम दोस्तों होता है कटु। अगला क्वेश्चन दिया जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो जामुन का हो जाएगा जम्बू। अमृत का जो है पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत दोस्तों किसका पर्यायवाची नहीं? सुधा अमी पीस तो है, गरल का नहीं है। अगला दिया है गजबदन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? गणपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गणपत। पेट में पूछा गया है, सबसे पहले जब पेट हुआ था, जो हम लोग दिए थे, तो उसमें यही क्वेश्चन था। अगला दिया प्रतारक किसका पर्यायवाची है? तो ये है ठग का। अगला ज्ञानी का पर्याय विलोम शब्द क्या है? ज्ञानी का होगा अज्ञानी। देखो इस बार भी पेट होगा दोस्तों, यकीन मानिए पेट होगा, अक्टूबर के आसपास या नवंबर में पेट हो सकता है, तो इसलिए अब तैयारी करिए, क्योंकि जो एक दो वैकेंसी देखने को हम जैसे लोगों को मिलती भी है, तो वो पेटी के थ्रू ही मिलेगी। जैसे 47 जो आएगी लेखपाल की वैकेंसी नई, कब आएगी ये मुझे नहीं पता है, मतलब आएगी तो हो सकता है दिसंबर तक आ जाए तो आ जाए, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है। तो अगर आएगी तो दोस्तों पेट के थ्रू ही आएगी, तो इसीलिए लगे रहिए, क्योंकि देखिए आप स्पेशल पेट के लिए कभी ना पढ़ाई पढ़ें, मैं तो यही कहूँगा। मैं ना कभी पढ़ता हूँ ना कहता हूँ किसी से। पहले साल पढ़ा था, तभी देख लिया कि एक पेपर कराने में 2-3 साल लग गए उनको, तब फिर मैंने छोड़ दिया पढ़ना पेट के लिए। बस पेपर दे आइए, पेपर ना छोड़िए दोस्तों, क्योंकि कब किस्मत बदल जाए, कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो पेपर दीजिएगा आप, पेट का दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ तो रहे ही हैं, यही सब पढ़ रहे हैं, यही सब आएगा एग्जाम में, तो पेट का पेपर दीजिए, जितने भी पेपर होते हैं सारे डालिए, क्योंकि आज के समय दौर क्या है? नौकरी का। ये नहीं एक के पीछे ना भागो, अगर एक के पीछे भागोगे दोस्तों, तो होगा ये कि ये मान लीजिए बाई चांस नहीं हुआ किसी कारण से, एक मतलब एक में तुम्हारा आपका, तो जो है 1 साल फिर वेट करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ऐसा ना हो, तो मतलब कई सारे फॉर्म डाल दीजिए, तैयारी एक अच्छे से कर लीजिए, बाकी सब में बैठिएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखिए क्षणिक का विलोम क्या है? क्षणिक का हो जाएगा शाश्वत दोस्तों। अगला दिया है स्वसाति, देखिए स्वजाति का होता है विजाति, क्या होता है? स्वजाति का विलोम क्या होता है? विजाति होता है। ठीक दोस्तों, अब हम लास्ट वाला आज देखेंगे 8 दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ आपके लिए, मतलब जो है आपसे, क्योंकि जो है रीजन ये है, मुझे अपलोड करने जाना पड़ेगा, फिर बहुत देर हो जाएगी, वीडियो बनेगी पूरी ना, तो थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं डेली 4 वीडियो बनाता हूँ, आप तो जानते हैं, तो घर आया हूँ, थोड़ा दिक्कत होती है अपलोड करने में, तो क्षमा कर दीजिएगा, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग क्षमा कर देंगे। और कल मैं 7 करा दूँगा, ठीक? 7 करा दूँगा तो खत्म हो जाएगा, फिर रीजनिंग हम स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ अगर हम बात करें, जिसे लिखा है त्याग देना उचित हो, तो त्याग देना उचित यानी त्याज्य होगा। कौन सा शब्द केसर का समानार्थी शब्द नहीं है? तो क्या नहीं है? कदली नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है दोस्तों? ये कुर्सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? अगर हम बताएं अजवाइन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? तो ये दोस्तों रहता है सरसों। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं होते जो फूलों की छां के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छां के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहे हैं, जिनका कंठ सूखा हुआ है, ओंठ फटे हुए हैं, सारा बदन पसीने से तर है, पानी में जो अमृत वाला तत्व है उसे वह जानता है, जो धूप में खूब सूख चुका है वह नहीं, जो रेगिस्तान में कभी पड़ा ही नहीं। दोस्तों पानी को बचाना चाहिए, ठीक, क्योंकि जो है रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उनसे पूछो पानी की कदर। लिखा हुआ गद्यांश किसका लिखा हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर का है। जिंदगी के असली मजे उनके लिए हैं जो परिश्रम करते हैं।
क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश किस बात का महत्व को मतलब जो है बताता है दोस्तों, तो ये करता है श्रम का। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया असली का अर्थ क्या है, तो देखिए असली का जो अर्थ होता है वो वास्तविक होता है ना। अगला है कंठ का जो पर्याय होता है, कंठ का पर्याय होता है ग्रीवा, क्या होता है, ग्रीवा होता है। आगे बढ़ देखिए, इसमें मैंने आपको करा दिया ही है, क्योंकि जो गद्यांश ज्यादा बड़ा नहीं होता तो करने में ठीक लगता है ना, बड़ा होता तो दिक्कत होती है। दिगंबर का सही विच्छेद क्या होता है, दिक धन अंबर होगा, क्या होगा, दिक धन अंबर। द्वापिका दौ धन अपी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निधन पाप निष्पाप, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। इत्यादि इत धन आदि, देखिए मैंने कहा था जैसे आधा मिल जाए आपको तो यड़ संधि पे जाना है, हर हाल में जाना है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए, यानी मुझे यह काम कर लेना चाहिए, अशुद्ध क्या है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, अब देखिए यहाँ पे कौन सा शब्द, कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है, इसमें ये पूछा है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी पे चलते हैं, यदि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। अब इसमें बताना है, यहाँ बताना है कि देखिए गन्ने का ताजा रस कहाँ लिखा, ये देखिए यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहाँ लिखा कृपया खुले पैसे दें, कल वाले में भी किए थे। चोर के पैर नहीं होते हैं, मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ होता है कि पापी का मन अस्थिर होता है। अगला धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसमें क्या हो जाएगा, ये कहीं ठौर ठिकाना ना होना। अरण्य रोदन का मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ये है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। अगला दिया अमृत का विलोम क्या है, अमृत का विलोम होता है विष। अगला जटिल का विलोम क्या होता है दोस्तों, जटिल का हो जाएगा सरल। निर्मल का विलोम क्या होगा, निर्मल का हो जाएगा मलिन। अगला दिया अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है, अश्व का होता है घोटक। धूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, धूसर, धूसर का गर्दभ। परिवार का पर्यायवाची दोस्तों क्या होगा, परिवार का होगा कुटुंब। ठीक, अगला दिया पीपल शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो पिप्पल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिप्पल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि इच्छु, इच्छु का क्या हो जाएगा दोस्तों, इच्छु का हो जाएगा ईख। अगला है गोधूम का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसमें मैंने 8 ही प्रैक्टिस सेट कराए हैं आज, मतलब कराने तो 15 थे, लेकिन दोस्तों देखिए टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, बस क्योंकि पीडीएफ में ही टाइम ज़्यादा लग गया इसीलिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी जो है कल करा देंगे, प्रॉमिस है। बाकी जीएस निधि पढ़िए आप दोस्तों, लाजवाब तरीके से बता रहा हूँ सारी चीज़ें। आगे आगे अभी ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत सारी आपको मिलेंगे, ट्रिक से लेकर हर चीज़ मिलेगा। तो एक लाजवाब बुक है, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव है, आपको व्याख्या सहित मिलेगी, तो जरूर देखें दोस्तों, और अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए दोस्तों। बाकी जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।